हाय गाइस। तो आज मैं आपको हैव का और हैज का चैप्टर बताने वाला हूँ। आज का हमारा टॉपिक है हैज एंड हैव। हैज और हैव आपकी बेसिक इंग्लिश से लेकर एडवांस इंग्लिश तक आपका इट क्रिएट्स एन इम्पोर्टेंट रोल। कैसे? जैसे ये टेंसेस के अंदर भी लगता है और ये विदाउट टेंसेस भी लगता है। विद टेंसेस एंड आल्सो विदाउट टेंसेस। हाउ? तो मैं आपको बताता हूँ। जो जितने भी हमारे परफेक्ट आते हैं उन सभी में हमारा हैज, हैव और हैड का प्रयोग होता है। ये मैंने ऊपर हैड को भी मेंशन किया है क्योंकि हमारा पास्ट में भी टेंस रहता है। तो चाहे आपका परफेक्ट प्रेजेंट का हो, चाहे वो पास्ट का हो, चाहे वो फ्यूचर का ही क्यों ना हो, उन सभी में आपका हैज, हैव और हैड रहता है। प्रेजेंट के अंदर आपका हैज और हैव। अभी आप कंफ्यूज मत होना, आपको आगे बता दूंगा, अभी सिर्फ आप ध्यान से देखो चार्ट को। पास्ट में आपका हैड आता है और फ्यूचर में आपका विल हैव का प्रयोग होता है। तो ये आपके टेंसेस के अंदर आते हैं। जैसे इसमें आपकी पहचान है चुका है। कोई भी काम जो अभी अभी रिसेंटली खत्म हुआ है, चुका है, चुकी है और चुके हैं। राइट। एंड सेकेंडली वी आर गोइंग फॉर पास्ट। तो ये अभी जिनकी श्रृंखलाएं बना रहा हूं मैं, तो मैं ऐसे करता हूँ, इनको इस तरह से इसका एक पैटर्न बना देता हूँ। और ये पास्ट वाले का चल रहा है। किसका चल रहा है? ये पास्ट वाले का। पास्ट। ठीक है। तो इसमें आपका हैड आता है। तो इसमें आपका चुका था, चुकी थी और चुके थे। जो भी काम आपका अभी अभी रिसेंटली पास्ट में खत्म हुआ था कि वो जा चुका था। आपको थोड़ा आगे मैं बता दूंगा इसके बारे में। तो अभी हमारा ये चल रहा था पास्ट 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 पास्ट। ठीक है। तो अब ये आपका फ्यूचर का चल रहा है। फ्यूचर, इट इज फॉर फ्यूचर। चलो इसको करते हैं। तो चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे। ठीक है। तो पहले मैं प्रेजेंट की बात बताता हूँ। बहुत इजी है ये सेंटेंस, बहुत ही ज्यादा इस टेंस को बनाना इजी होता है। अगर आपको समझ में आ गया तो वही चीज आपके लिए बहुत इजी हो जाती है। तो इसकी पहचान तो मैंने ये बता दी। ये सब क्या था जो आपको बताया था, ये इसकी पहचान थी। कैसे पहचान थी? कि जब आपके किसी वाक्य के लास्ट में चुका है, चुकी है, चुके हैं आते हैं, तो वो वर्तमान का परफेक्ट टेंस होता है। ठीक है। जो कि कार्य आपका संपन्न हो चुका है। ठीक है। परफेक्ट मतलब परफेक्ट हो गया। कंटिन्यू नहीं है, हो नहीं रहा है, होता नहीं है, हो चुका है। जैसे कि रमेश खा चुका है। ठीक है। रमेश खा चुका है। सीता जा चुकी है। हम टीवी देख चुके हैं। ठीक है। तो इसको बनाने का तरीका क्या है? ये बहुत इजी है। तो ये हमारा क्या था?
चुका है, चुकी है और चुके हैं। ये सब हमारा चुका है, चुकी है और चुके हैं। ध्यान से देखोगे ना एक दो बार पीछे रिपीट कर करके, तो आपको सब समझ में आ जाएगा कि ये इसमें क्या हुआ है। ठीक है, तो हम इसको थोड़ा सा स्क्रीन को मैं और ऊपर करता हूँ ताकि आपको ये ठीक ढंग से और दिखाई दे जाए। तो इसको बनाने का तरीका है, आज मैं प्रेजेंट का परफेक्ट ही कवर करूंगा। प्रेजेंट परफेक्ट। तो अभी तक जो पहचान बताई गई है वो यही थी इसकी। ठीक है, चुका है, चुकी है, चुके हैं। ठीक है, कोई भी काम अभी अभी खत्म हुआ है, यानी कि मैं जैसे ये मैं वीडियो बंद कर दूंगा पढ़ाने के बाद तो मैं पढ़ा चुका हूँ। उसके बाद मैं खाना खाऊंगा तो मैं खाना खा चुका हूँ। जैसे मेरी थाली खत्म हो गई, मैंने रसोई में जाके रखाया, तो मुझे किसी ने पूछा फोन करके कि भाई तूने क्या किया, तो मैं उससे कहूंगा कि भाई मैं अभी अभी खाना खा चुका हूँ। ठीक है, मुझे लगता है आपको ये समझ आ गया। जो काम अभी अभी खत्म हुआ, रिसेंटली, द वर्क फिनिश्ड रिसेंटली इज कॉल्ड परफेक्ट टेंस। ओके, इन प्रेजेंट। तो आगे हम चलते हैं इसको करने के लिए। इसको बनाने का तरीका बहुत आसान है। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं आपको पता ही है। जिसके विषय में हम बात करते हैं, जिसके विषय में बात करते हैं वो सब्जेक्ट होता है, दैट इज कॉल्ड सब्जेक्ट। उसके बाद आपका हैज, यहाँ हैव का प्रयोग है। उसके बाद आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म और उसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा। तो फटाफट से हम बनाते हैं इसको। रमेश खा चुका है, रमेश हैज ईटन, या एडवांस इंग्लिश में टेकन का प्रयोग होता है, टेकन द फूड। तो फूड, और कुछ लोग इसको आजकल मील भी बोलते हैं, तो फूड की जगह मील का भी चलन हो चुका है। ठीक है, सीता जा चुकी है, सीता हैज गॉन। तो ये गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म है, ईटन वर्ब की थर्ड फॉर्म, गॉन वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो परफेक्ट टेंस बनाने के लिए आपको हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म याद करनी पड़ेगी, याद रखनी पड़ेगी। जैसे सी, सा, सीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म और वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये आपकी परफेक्ट टेंस के अंदर लगती है। कोई भी परफेक्ट है, चाहे वो पास्ट का है, प्रेजेंट का है या फ्यूचर का है, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म ही लगेगी। गो, वेंट, गॉन, गो, वेंट, गॉन। तो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म। ईट, एट, ईटन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन, स्विम, स्वम, स्वम। ऐसे आपके बहुत सारी चीजें हैं जो कि आपको वर्ब के अंदर मिलेंगी। वर्ब क्या है वो हम आपको पिछले वीडियोस में बता चुका हूँ। जो भी क्रिया है, जो भी काम है आपका, वो वर्ब होता है। तो वर्ब की तीन स्टेजेस होती हैं। ठीक है, और आईएनजी वाली भी होती है। तो लेकिन हम मेन तीन को ही लेके चलते हैं स्पोकन के अंदर। ठीक है, तो अगला है हम टीवी देख चुके हैं। तो वी हैव वॉच्ड टेलीविजन। ठीक है, अब मैं आपको एक चीज बताता हूं इसमें जो कि गौर करने वाली है। वो ये है कि जो आपका आई है, वी, यू, दे और प्लूरल, इन सभी के साथ आपका हैव आएगा। आई हैव, वी हैव, यू हैव, दे हैव, और बहुत सारे चीजें जो हम, कईयों के नाम हो सकते हैं, राम, श्याम, सीता, हैव। वहां पे हैज नहीं लगेगा, वहां पे हैव लगेगा। आई हैव स्पोकन, स्पीक, स्पोक, स्पोकन। आई हैव स्पोकन इंग्लिश, वी हैव स्पोकन, यू हैव स्पोकन, दे हैव स्पोकन। तो चिल्ड्रन हैव स्पोकन। ठीक है, हैव का प्रयोग इसमें हो रहा है। कुछ और ले लेते हैं। आई हैव स्लेप्ट ऑन द बेड। ठीक है,
वी हैव अ लॉट ऑफ वर्क। ओके, वी हैव डन अ लॉट ऑफ वर्क। हमने बहुत सारा कार्य खत्म कर दिया है, कर चुके हैं। ठीक है, तो आपको आशा है कि बहुत आसान तरीके से आपको ये समझ आ चुका होगा। तो अभी जैसे मैं क्या कर रहा हूं, अभी मैं लिख रहा हूं तो आई हैव रिटन, आई हैव रिटन। ठीक है, तो ये आपका क्या है, प्रेजेंट का परफेक्ट टेंस आपका पूर्ण हो गया है। ठीक है, और ये आपके हैव वाले थे, हैज वाले मैंने ऊपर बता दिए। तो वीडियो खत्म करने से पहले एक बार आपको ऊपर वाले की भी चीजें बता देता हूँ जो कि हमारे सब्जेक्ट को लेकर है। जैसे मैंने कहा, ही हो गया, शी हो गया, इट हो गया, और सिंगुलर कोई भी चीज होगी। फॉर एग्जाम्पल मेरा लैपटॉप भी हो सकता है, पेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। इन सभी के साथ आपका क्या आएगा, इनके साथ हमेशा हैज आएगा। अभी ऊपर वाले को ही लगा देते हैं, स्पोकन, स्लेप्ट, डन, रिटन। ठीक है, तो बनाते हैं, ही हैज स्पोकन, वह बोल चुका है। ही लड़के के लिए आता है, शी हैज स्पोकन, शी लड़की के लिए आता है या औरत के लिए आता है, फीमेल के लिए आता है, शी हैज स्पोकन। इट हैज स्पोकन, तो सिंगुलर में किसी का नाम सीता हैज स्पोकन। ही हैज स्लेप्ट, शी हैज स्लेप्ट, इट हैज स्लेप्ट। ही हैज डन, शी हैज डन, इट हैज डन। ही हैज रिटन, शी हैज रिटन, इट हैज रिटन। तो इसका मतलब निकला, वह बोल चुका है, वह बोल चुकी है, यह बोल चुका है। ठीक है, तो इसी तरह से सोना, किसी काम का खत्म होना डन होता है, और लिख चुके हैं तो वो रिटर्न होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद भी आई होगी, और ये आप इसकी प्रैक्टिस भी करेंगे। तो अब जब इसकी प्रैक्टिस करेंगे तभी ये आपको आएगी। जो भी वीडियो देख रहे हैं तो वो नीचे एक होमवर्क जरूर कर सकते हैं। मैं कुछ सेंटेंसेस आपको दे देता हूँ ताकि आपकी ये रिहर्सल हो जाए। आप आ चुके हैं, हम बोल चुके हैं, वह पतंग उड़ा चुका है, मैं पढ़ाई कर चुका हूँ। तो ये आपका